आपका भारत की गूंज में। मैं हूं आपके साथ जी श्याम। आज शहीद दिवस है। इस अवसर पर हम याद करते हैं उन शहीदों को जिनकी बदौलत हमें यह आज़ाद मुल्क मिला। शहीदों की शहादत ये कहती है कि मैं जला हुआ राख नहीं, अमरदीप हूं। जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूं। अटल रहेंगे सरहद पर हम कदम नहीं हटाएंगे, कदम नहीं हटाएंगे। अटल रहेंगे सरहद पर हम कदम नहीं हटाएंगे। आज कसम जो खाकर आए मिलकर उसे निभाएंगे, मिलकर उसे निभाएंगे। देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे। दुश्मन आके रास्ता रोके, रोक हमें नहीं पाएंगे, रोक हमें नहीं पाएंगे। आज कसम जो खाकर आए मिलकर उसे निभाएंगे, मिलकर उसे निभाएंगे। देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे। सदियों से इस चमन को हमने लहू से अपने सींचा है, लहू से अपने सींचा है। हंसते हंसते देश पे अपने आंख को अपनी नीचा है, आंख को अपनी नीचा है। इस सरहद पर भाई हमारे लहू की होली खेल गए। उप तक नहीं निकाली मुंह से, बदन पे गोली खेल गए। उनके वही खेल निराले, उनके वही खेल निराले। सरहद पर मर मिटने वाले खेल यही दोहराएंगे, खेल यही दोहराएंगे। आज कसम जो खाकर आए मिलकर उसे निभाएंगे, मिलकर उसे निभाएंगे। देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे। सकेंगे हम उन वीरों के बलिदानों को, याद रखेंगे सदियों तक हम ऐसे वीर जवानों को। कैसे भूल सकेंगे हम, कैसे भूल
सकेंगे हम उन वीरों के बलिदानों को, याद रखेंगे सदियों तक हम ऐसे वीर जवानों को, ऐसे वीर जवानों को। गर्व है हमको देश पे अपने और इस देश के वीरों पर, और इस देश के वीरों पर रहेंगे कायम हम तो हमेशा उनकी खींची लकीरों पर। यही हमारा सपना है, यही हमारा सपना है, जो अपना वो अपना है तो झंडे को लहराएंगे, झंडे को लहराएंगे। आज कसम जो खाकर आए मिलकर उसे निभाएंगे, मिलकर उसे निभाएंगे। देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे। अटल रहेंगे सरहद पर हम कदम नहीं हटाएंगे, आज कसम जो खाकर आए मिलकर उसे निभाएंगे, मिलकर उसे निभाएंगे। देश पर जान लुटाएंगे, 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 देश पर जान लुटाएंगे। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए देश के सपूतों ने कई बलिदान दिए हैं, कई तरह की यातनाएं सही हैं। उन्हीं बलिदानों में से एक महान बलिदान है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का। ये बलिदान हम कभी नहीं भूलते। जिस आज़ाद भारत में आज हम सुकून की सांस ले रहे हैं, उसकी आज़ादी के लिए वे हंसते हुए, आज़ादी के गीत गाते हुए फांसी पर झूल गए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दरअसल अंग्रेजों के बढ़ते हुए अत्याचार से सबसे पहले भगत सिंह ने लोहार में सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। हालांकि उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों तक अपनी आवाज पहुंचाना था, किसी की हत्या करना नहीं। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। शहीद दिवस कई तरह से हमारे देश में मनाया जाता है, लेकिन हर दिन अलग अलग बलिदानों के कारण। दुनिया का तारा लो जागा है नींदों से, लो जागा है उम्मीदों से, जीतेगी रोशनी। हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, ओ हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, ओ हिंद मेरी जिंदगी पक्की जीत। हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, ओ हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, ओ हिंद मेरी जिंदगी पक्की जीत।
सभी मान लो, बात ये प्यार से मानते हो भला, क्यों सदा हार से जोश के लिए है बड़ा ढूंढ है, वो मेरी जान था, वो मेरी जिंद है, आ रही है सनम दिल के हार तार से, अब सभी मान लो, बात ये प्यार से। हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, ओ हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, ओ हिंद मेरी जिन की पक्की जी, हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, ओ हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, हिंद मेरी जिन, ओ हिंद मेरी जिन की पक्की जी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। आइए अब सुने कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में श्री सुरेश काकाणी से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ हैं इस वक्त अपर आयुक्त वृहन मुंबई नगर पालिका सुरेश काकाणी जी। इस वक्त टीकाकरण के आप इंचार्ज भी हैं, यानी कि कोविड-19 के लिए जो हम सुरक्षा का उपाय कर रहे हैं उसमें टीकाकरण। स्वागत है आपका कार्यक्रम में काकाणी जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। टीकाकरण के विषय में क्या योजना है आपकी, कैसे लगा रहे हैं लोगों को? अभी हमने पूरे मुंबई शहर में करीबन 100 वैक्सीनेशन सेंटर खोल रखे हैं जी। उसमें 60 से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति और 45 से 59 उम्र वाले व्यक्ति जिनको कोई अन्य बीमारियां हैं, अन्य शिकायतें हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम टीका लगा रहे हैं। और आज तक हमने करीबन 10 लाख लोगों को टीका लगा दिया है और हमारा हर रोज 40,000 से 45,000 हम टीका लगाते हैं। इसके साथ ही हमको जो टारगेट है वो 75,000 और थोड़े समय में 1 लाख तक हमको हमारी पहुंचने की इच्छा है। वैसी तैयारी भी हमने कर रखी है। प्रतिदिन? हाँ, प्रतिदिन। काकाणी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर सामान्य आदमी को लगवाना हो तो क्या करे उसके लिए? उसके 2 रास्ते हैं। आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कोविन ऐप बनाया है या आरोग्य सेतु आपने देखा होगा, आरोग्य सेतु भी जो कोविड-19 से बाधित व्यक्ति है उनको आरोग्य सेतु में डाटा एंट्री करना जरूरी होता है जी। तो आरोग्य सेतु के माध्यम से या कोविन ऐप के माध्यम से आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। आप अपनी कौन से अस्पताल में आपको जाना है वो चूज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री फैसिलिटी चाहिए या पेमेंट फैसिलिटी चाहिए ये भी आप चूज कर सकते हैं। उसके साथ ही कौन से तारीख को आपको जाना है ये भी आप चूज कर सकते हैं। अगर ये आपको दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में, चाहे वो स्मार्टफोन आपके पास में नहीं हो या इंटरनेट का इस्तेमाल आप करना नहीं चाहते हो, नहीं जानते हो, तो ऐसे समय आप अगर अपने जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या जो भी आपको गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, आई कार्ड दिया है, वो लेकर आप चले जाए तो आपका रजिस्ट्रेशन भी वहाँ किया जाएगा और उसके साथ ही आपको टीकाकरण भी वहीं पे किया जाएगा। कितना समय लगभग लग जाता है? समय तो वैसे तो 1 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मान लो कि वॉक इन वाले पेशेंट जिन्होंने पहले पंजीकरण नहीं किया है, ऐसे अगर ज्यादा पेशेंट में आ गए तो समय लग सकता है। क्योंकि 1 घंटा भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में आपका टीका लगता है और टीका लगने के बाद में आपको आधा घंटा 30 मिनट तक जो वहाँ के जो डॉक्टर्स रहते हैं उनके देखरेख में रहना पड़ता है, ताकि आपको अगर कोई रिएक्शन आ रही है या आपको कोई असुविधा हो रही है या आपको हालत में कुछ ऐसे असमंजस जैसी स्थिति पैदा हो बदलाव कोई आ रहा है जी, तो उसके लिए आप पे देखरेख रखा जाता है और आधे घंटे बाद में आपको घर जाने दिया जाता है। सुरेश जी, ये जो आपने बताया कि पैसे और बिना पैसे के, तो दोनों में कुछ अंतर है? जो महानगर पालिका या जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे आपको कोई भी भुगतान देने की जरूरत नहीं है, कोई भी मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो निजी अस्पताल है
जैसे बम्बई में भी करीबन हमने 60 निजी अस्पतालों को परमिशन दे रखी है, वहाँ पे आपको 250 रुपये आपको भुगतान करना है। लेकिन ये 250 रुपये में से 150 रुपये आपको वो जो आपका कलेक्ट करता है उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता है टीके के राशि के उपलक्ष्य में जी। और 100 रुपये वो सेवा का लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल निजी अस्पताल अपने पास में रख लेता है, सेवा के लिए रखते हैं जी, वो सुविधाएं जो दे रहे हैं उसके लिए। हाँ जी। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि जो आपने कहा बदलाव आता है तो कुछ रिएक्शंस भी हो रहे हैं, कुछ दिक्कत भी आ रही है क्या? जब कोई भी हम जो नई दवाई लेते हैं तो अभी जो हमारे पास में बम्बई में 2 प्रकार के टीके उपलब्ध कराए गए हैं, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। और अच्छा। कोविशील्ड लेने के बाद में थोड़ी सर्दी महसूस होना, या फिर आपको ठंडी महसूस होना, या फिर आपको हल्का सा बुखार आना, या आपका बदन में दर्द होना, ऐसी शिकायतें कहीं कहीं मतलब 1% व्यक्तियों में आ सकती है, सभी को आएगी ऐसा नहीं है जी। लेकिन जिस दिन आप टीका लेते हैं तो उस दिन आप अगर शाम को आराम करें और जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे आपको, कोई टैबलेट दे सकते हैं, पैरासीटामोल बोलिए जी, उन्होंने अगर देते हैं आपको तो वो लेकर आपने अगर आराम करते हैं तो आपका दूसरे दिन आप भले चंगे रहेंगे, तो तंदुरुस्त रहेंगे। तो उसमें कोई भी ऐसी बहुत गहरी रिएक्शन आई है ऐसा देखने को हमको मिला नहीं है जी। ये कोविशील्ड की जो बात कर रहे हैं, और दूसरा आपने क्या बताया सर? कोवैक्सीन भी है। कोवैक्सीन भी एक हमारी भारत बायोटेक की जो भारतीय कंपनी है उसमें भी रिएक्शन आने का प्रमाण काफी कम है। कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में आप सुन रहे हैं श्री सुरेश काकाणी से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुले हैं जो पर कहीं की नजर, लगता है अब है जाके हम, फिक्री जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो उड़े, खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, किसी ने छुआ तो ही हुआ, फिरते हैं महके महके हम, कोई है गई बातें नहीं, जब है ऐसे बहके हम। हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। रोशनी मिली अब राह में है एक दिलकशी सी बड़ी सी, हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। अब जीना हमने सीखा है, याद है कल आया था वो पल जिसमें चालू ऐसा था, हम हो गए जैसे नहीं, वो पल जाने कैसा था। कहीं दिल के जाओ उधर ही तो, जहाँ भी
सो जो भी हो सो उड़े, जो भी हो सो उड़े, जो भी हो सो हो। अच्छा, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? थोड़ा सा लोगों की जो शंका है उसका समाधान कर दें। निश्चित रूप से उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जी। टीका लेना है, टीका जैसे हम अपने बच्चों को भी टीका देते हैं, चाहे पोलियो का हो, चाहे डिप्थेरिया का हो, जी। चाहे एमएमआर का हो, तो उस समय उसके बाद में उस बीमारी का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए उसी तरीके से अब वो बच्चों को हटाकर अपने वो बच्चों की जगह कर हमने अपने आप को रख लिया जी। और हमने टीका कर लिया, तो हमको जो कोविड-19 की बीमारी का हमको मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी, हम पे उसका असर नहीं करेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि टीका लगा लिया तो मैं मुक्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। आपको मास्क लगाना है, हाथ बार बार धोना है और सामाजिक अंतर बनाए रखना है। ये भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अभी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, ऐसा मान के हमको चलना होगा। जी, इसके साथ साथ ये बताइए, जैसे आपने कहा कि 60 वर्ष के ऊपर वालों, तो जैसे हम जाना चाहते हैं तो कोई भी चला जाए या प्रेफरेंस देते हैं या उनको लेना चाहिए? आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि पहले हम उनको लगने दें, क्या करें? नहीं, प्रेफरेंस मतलब अभी 45 से 59 वाले उम्र जो व्यक्ति है उनको अगर कोई अन्य बीमारियां हैं तो वो भी वहां जा सकते हैं। 60 साल के ऊपर वाले व्यक्ति भी जा सकते हैं। लेकिन हम प्रेफरेंस ये दे रहे हैं कि जो व्हीलचेयर पे आता है, जो कोई जिसको कोई बैठने में दिक्कत होती है या जो स्ट्रेचर पर है, तो इसको हम प्रायोरिटी में दे देते हैं और बाकी व्यक्ति आधा घंटा या 1 घंटा रुकने के बाद में उनको हम दे देते हैं। तो ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जो हम बोलते हैं, जो पहला आया पहला पाया, अच्छा, उस मुताबिक वो तत्व का हम पालन करते हैं। अच्छा, उसका पालन चल रहा है। कुछ खास लोग अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो क्या उन्हें नहीं लेना चाहिए? कुछ ऐसी भी है श्रेणी क्या? उस समय मैं ये सलाह दूंगा कि अपने जो अपने पे इलाज करने वाले जो वैद्य के व्यवसायी है, जो डॉक्टर है, उनसे सलाह मशवरा करें। वो अगर हाँ कहते हैं तो जरूर आप टीका लेने के लिए जाए और वो जिस सूचना का पालन करें, उस सूचना का भी आप अगर अवलंब करते हैं तो आपको टीका लेने में कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर आपको हार्ट की तकलीफ है, डायबिटीज है या कुछ ब्रेन का कोई दिक्कत है तो भी डॉक्टर से सलाह लेकर ही जाएं। डॉक्टर से सलाह इसलिए कि जो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो ट्रीटमेंट कौन सी दे रहे हैं ये उनको पता होता है। वो वैद्य की भाषा समझ पाते हैं, तो वो आपको सलाह मशवरा जैसे देंगे वैसा आपने जाना चाहिए। अच्छा, कोविड जिसको हो चुका है और वो ठीक हो चुका है, क्या उसको भी लेना चाहिए? उसको जो ठीक होने के उपरांत उसको रुकना जरूरी है 6 हफ्ते तक। 6 हफ्ते के बाद में वो टीका ले सकता है। आज मैं अगर कोविड हो गया, मैं दुरुस्त हो गया, कल दुरुस्त हो गया, तो जिस दिन दुरुस्त हुआ उसे 6 हफ्ते के बाद में मैं टीका लेने के लिए पात्र हो जाऊंगा। यानी 6 हफ्ते तक न ले, लेकिन पहले। जी। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहते हैं कि ये कितनी डोज है इसकी, कितनी बार लेना है और कितने दिन के अंतर पे लेना है? ये 2 डोज में लेना पड़ता है। पहला डोज आज अगर लेते हैं तो 28 दिन रुकना पड़ता है। 28वें दिन या 29वें दिन आप दूसरा डोज लेने के लिए पात्र हो जाते हो। अच्छा, काकानी जी, आपने बहुत अच्छा बताया। और ये हम क्या पूरे देश में यही व्यवस्था चल रही है? हाँ जी, पूरे देश में यही व्यवस्था चल रही है। उसमें हेल्थ केयर वर्कर भी वो हम टीका दे रहे हैं और फ्रंटलाइन वर्कर जो कोविड में जिन्होंने काम किया है, काम कर रहे हैं, उनको भी टीका देने का कार्यक्रम शुरू है, सब जगह शुरू है। अच्छा, किसी खास जैसे कोई बड़ा संस्थान है, अगर वो ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या वहां जाकर भी टीका देने की कुछ है व्यवस्था? मुंबई में तो निश्चित रूप से हमने हमारे म्युनिसिपल के करीब 26 अस्पताल में हमने खोल रखा है। आप कभी भी चले जाइए वहाँ पे, आपको थोड़ा रुकना पड़ सकता है, लेकिन सब व्यवस्था हमने, बैठने की व्यवस्था है, आपको बाकी जो बेसिक सुविधाएं लगती है वो व्यवस्था हमने कर रखी है। ऑनलाइन सिस्टम है, आप जाओ टीका करो और आधा घंटा रुकने के बाद में आप आ सकते हो। तो मुंबई में जो 80% टीकाकरण हो रहा है वो म्युनिसिपल हॉस्पिटल में हो रहा है या गवर्नमेंट के अस्पतालों में हो रहा है। निजी अस्पतालों का भी उसमें सहयोग है और सहयोग भी बढ़ेगा, ऐसा हमको उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये जो अभियान चल रहा है उससे सभी को लाभ मिले, इस उम्मीद के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। सुरेश काकानी जी, आपने इतने व्यस्त समय में से भी हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी को नमस्कार। 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 तो अभी हम बात कर रहे थे बृहन मुंबई नगर पालिका के अपर आयुक्त सुरेश काकानी जी से। टूटती जो नहीं इश्क से वो पिघल जाती है।
सलाखें टूटती जो नहीं, इश्क से वो पिघल जाती है। मंजिलों का कोई पता नहीं, रास्ते पर निकल जाते हैं। आओ अभी उड़ जाए कहीं, हवाओं में इश्क है, हवाओं पे रोक नहीं। पाबंदियां नहीं हो जहां, उस पार जाएंगे, फरार हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे। इख्तियारियां नहीं हो जहां, उस पार जाएंगे, फरार हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे। नाफरमानी में कोई बात है, तू अगर मेरे साथ है। आजादी की लड़ाई कैसी सोचा था, हम आजाद हैं। आओ अभी छिप जाए कहीं, थोड़ा हो जाए, मिल जाए खुद को ही। सौ गलतियां जहां हो वहां, इस पार जाएंगे, फरार हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे। परवाहियां जहां हो वहां, उस पार जाएंगे, फरार हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे। सरगोशियां आशिकों की अफवाहों से बुलंद है। अब रिहाई है लाज़मी, जब खुदा भी रज़ामंद है। आओ अभी उड़ जाए कहीं, हवाओं में इश्क है, हवाओं पे रोक नहीं। गुस्ताखियां जहां हो वहां, उस पार जाएंगे, फरार हो जाएंगे,
की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल, न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 मार्च तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। ज़मीनो आसमां ने क्या बात की है, गिरा के पर्दा कोई बात की है, झुका के आँख से दिन में रात की है। साजन आयो रे, सावन लायो रे, साजन आयो रे, सावन लायो रे, मैं पूरी भीगी रे, मन बहकायो रे। साजन आयो रे, सावन लायो रे, मैं पूरी भीगी रे, मन बहकायो रे। ना दर्द ना दोस्ता ना ना, ना दर्द ना दोस्ता ना ना, ना दर्द ना दोस्ता ना ना, ना दर्द ना दोस्ता ना ना। साजन 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 आयो रे, सावन आयो रे, मैं पूरी भीगी रे, मन बहकायो रे। रिम झिम बदरा रे, रिम झिम बदरा रे, तेरे नयन क्यों कजरा रे, रिम झिम 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 बदरा रे। साजन आयो
रिम झिम बदरा रे, तेरे नयन क्यों कजरा रे, रिम झिम 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 बदरा रे। आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। विविध भारती से आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2019 के लिए ओमान के सुल्तान स्वर्गीय काबूस बिन सैद अल सैद को यह पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पुरस्कार प्रदान करने वाले निर्णायक मंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से बंगबंधु और सुल्तान काबूस को पुरस्कार के लिए चुना गया है। बंगबंधु को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से बांग्लादेश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि बंगबंधु मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और वे भारतीयों के भी आदर्श हैं। वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के सुल्तान स्वर्गीय काबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया जाएगा। निर्णायक मंडल ने उनके नाम को भी सर्वसम्मति से इस पुरस्कार के लिए चुना है। उन्हें अहिंसक तरीकों से अपने देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुल्तान काबूस एक दूरदर्शी नेता थे जिनकी आधुनिकीकरण और मध्यस्थता की दुनिया भर में बड़ी तारीफ हुई। तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खींचा, तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खींचा, दरगाह पे जैसे हो
चादरों सा बिछा, यूं ही रोज ये उधड़ा पूना किस्सा इश्क का कई बार हमने फिर से लिखा। साहेबा साहेबा चलवा जहां मिर्जा, साहेबा साहेबा चलवा जहां मिर्जा। चिट्ठियां थी तुझे रो रो के लगा भेजी, मोहर इश्का की हाय कागज की कश्ती मेरे दिल की थी डुबा बैठी, नहर अश्का की हाय। बेसुरी दिल की ये धुन करता दलील तो सुन, आई न तू ही पहचाने ना, जो हूँ वो माने ना, ना अजनबी तो बन भी। हुक है दिल में उठी आलापों सी है बजी, सांसों में तू मध्यम से रागों सा, केसर के धागों सा यूं घुल गया मैं गुम गया। ओ दिल में धुंधला सा सलेटी रंग कैसा चढ़ा, तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खींचा, दरगाह पे जैसे हो चादरों सा बिछा, उन्हीं रोज ये उधड़ा बुना किस्सा इश्क का कई बार हमने फिर से लिखा। साहेबा साहेबा चलवा जहां मिर्जा, साहेबा साहेबा चलवा जहां मिर्जा। ओ साहेबा ओ साहेबा हिजर की चोट है लागी रे, ओ साहेबा जिगर हुआ है बागी रे, जिद बेहद हुई रटती है जुबां, ओ तेरे बिन सांस भी काट सी काटे काटे रे, ओ तेरे बिन जिंदड़ी राख सी लागे रे, ओ तेरे बिन सांस भी काट सी काटे काटे रे, ओ तेरे बिन जिंदड़ी राख सी लागे रे, ओ तेरे बिन सांस भी काट सी काटे काटे रे, ओ तेरे बिन जिंदड़ी राख सी लागे रे। आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। अभी 22 मिनट पहले ही श्री नवीन पटनायक जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम उन शहीदों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए बिना स्वार्थ के बलिदान दिया, जो हमें प्रेरणा देता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम लिखते हुए आपने ये
ट्वीट किया है। जिंदगी हाँ थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे क्यों दरमियां। जिंदगी हाँ थी जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा लिया। जिंदगी हाँ थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे क्यों दरमियां। जिंदगी हाँ थी जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा लिया। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू भी चल कभी। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू चल कभी। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। बह चला और कहीं। जिंदगी हाँ टूटे टूटे तिनकों को चुन ले हम, बुन ले हम एक आशियाँ। जिंदगी हाँ छोटे छोटे पर लेकर चल, देखे जाए कहाँ आसमां। कतरा कतरा मैं तुझे चुनता रहा, कतरा कतरा फिर तू भी बिखर गई। कतरा कतरा मैं तुझे चुनता रहा, कतरा कतरा तू बिखर गई। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। बह चला सौ दफा फिर भी क्यों तू मिले अजनबी की तरह। है मंजिलें सब कहीं यहाँ, फिर भी रास्तों में रास्ते उलझ रहे यहाँ। कितना भी मैं चलूं तेरी ओर, होती कम ही नहीं क्यों कभी दूरियां। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू भी चल कभी। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू चल कभी। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। आधे आधे यहीं, आधे और कहीं। आधे आधे यहीं, आधे और कहीं। जिंदगी
विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ हैं। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना। youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR, न्यूज ऑन AIR ऐप। हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड, दे दे तू जरा मन का रेडियो, बजने दे जरा गम को भूल कर, जी ले तू जरा। भारत की गूंज कार्यक्रम में ये समय है एक अंतराल का। भारत की गूंज कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फिर भी ये दिल कहे तो खुल के नाच, वो दिन या रात है तू जो साथ, मुश्किलों में भी फिर बनेगी बात। सब कुछ भुला के आंखें मिला के मेरी आंखों को चूमे जा, ओ झूमे जा, ओ बेपरवाह, ओ बेपरवाह, झूमे जा, ओ झूमे जा, ओ बेपरवाह, ओ बेपरवाह, झूमे जा, ओ झूमे जा, ओ बेपरवाह, ओ बेपरवाह, झूमे जा।
A million stars are shining bright, shining bright. जिद्दी है दिल के इरादे, चाहे तो आसमां गिरा दे, जो भी आए रोकने हमें, क्या चीज है हम ये बता दे। ये जो जुनून है इसमें सुकून है, इसकी मस्ती में घूमे जा ओ झूमे जा, ओ बेपरवाह, ओ बेपरवाह, झूमे जा, ओ झूमे जा, ओ बेपरवाह, ओ बेपरवाह, झूमे जा, ओ झूमे जा, ओ बेपरवाह, ओ बेपरवाह, झूमे जा। से ही वजूद है मेरा, छूटे ना हाथ ये तेरा, तूने ही उजाले दिए हैं, दूर है अब तो अंधेरा। हो दिन या रात है तू जो साथ, मुश्किलों में भी फिर बनेगी बात। सब कुछ भुला के आंखें मिला के मेरी आंखों को झूमे जा, ओ झूमे जा, ओ बेपरवाह, ओ बेपरवाह, झूमे जा, ओ झूमे जा, ओ बेपरवाह, ओ बेपरवाह, झूमे जा, ओ झूमे जा, ओ बेपरवाह, ओ बेपरवाह, झूमे जा। आइए अब बात कर लेते हैं भारत की गूंज में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में मलेशिया के ली जी जिया ने पुरुष सिंगल्स और जापान की नोजोमी ओकुहारा ने महिलाओं का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। जिया ने करीब सवा घंटे तक चले फाइनल मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को 30-29, 20-22 और 21-9 से हराया। मलेशिया ने 4 साल बाद यह खिताब जीता है। मलेशिया के ली चोंग वेई ने आखिरी बार 2017 में ऑल इंग्लैंड ओपन जीता था। महिला फाइनल में नोजोमी ओकुहारा ने 6ठी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की पोर्नबॉपी चुचुवोंग को 21-12, 21-16 से पराजित किया। Dream all night, it's all about you. You're in my arms, I feel it's true. ख्वाबों ने की है ख्वाहिशें, नजरों में मोहब्बत चलने लगी। है तेरी बेपरवाह शरारत करने लगी, ये
खामोशियां कह गई, जुबाने का नहीं। तेरी सांसों में है सांसें महकी मेरी, मेरी जुल्फों में उलझी आरज़ू तेरी। मुझे तू जो मिला नसीबी मेरे, इन मुरादों में तू ही है बसने लगा। Love is in the air, baby, give me some. Dancing on the beat, baby, let me hold you. Falling us forever. Well, don't you feel the same what I feel for you? I dream all night, and it's all about you. 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषित किए गए हैं, जिसमें मनोज वाजपेयी और धनुष को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। वहीं कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस घोषित किया गया है। ये पुरस्कार अपने नियत समय से लगभग 1 साल पीछे चल रहा है। वजह है पेंडेमिक की। आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। सपना है सच है कि जादू है या जाने क्या है, बहता समय एक पल को यही थम गया है। लगता है था लिखा तू है मेरे लिए, और मुझे भी तेरा होना ही था। कितने दिन था ये मन तरसा, जीना हर पल था दो भरसा। कल जीवन था सोना सोना, सुख का बादल अब है बरसा। जैसे पंछी अंबर पाए, जैसे नदियाँ सागर पाए, ऐसे मैंने तुमको पाया, जैसे राधा गिरधर पाए। लगता है था लिखा तू है मेरे लिए, और मुझे भी तेरा होना ही था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। अब लेते हैं एक अंतराल।
यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को। ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें। कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो। टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तुम यूं मिले हो जब से मुझे, और सुनहरी मैं लगती हूँ। सिर्फ लबों से नहीं अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ। मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से। ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं। लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा जाऊंगा।
साथियों, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 67,50,000 से अधिक लोगों को विभिन्न देशों से स्वदेश लाया गया है। भारत ने पिछले वर्ष 7 मई को विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए एक बड़ा वैश्विक अभियान शुरू किया था। शुरू में एयर इंडिया और उसकी सहयोगी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बाद में अन्य विमान कंपनियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी गई। विमान सेवाओं के अतिरिक्त जल मार्ग से भी भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया। एक ट्वीट में नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि वंदे भारत मिशन से न केवल फंसे हुए और आपदाग्रस्त नागरिकों को वापस लाया गया, बल्कि इसे आशा और विश्वास के अभियान के रूप में भी देखा गया। तेरे मेरे दरमियां है बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ, क्यों साथ हम नहीं। तेरे मेरे दरमियां है बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ, क्यों साथ हम नहीं। फैसले फासले ही मिले, राहें जुदा क्यों हो गई। ना तू गलत ना मैं सही, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे, ले जा मुझे। थोड़ी सी दूरियां हैं, थोड़ी मजबूरियां हैं, लेकिन है जानता मेरा दिल। हो एक दिन तो आएगा जब तू लौट आएगा, तब फिर मुस्कुराएगा मेरा दिल। सोचता हूँ यहीं बैठे बैठे जुदा क्यों हो गई। ना तू गलत ना मैं सही, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे, ले जा मुझे। खुद से झगड़ रहा हूँ, आँखों में नींद ही नहीं है। हो
तुझसे जुदा हुए तो लगता ऐसा है मुझको दुनिया मेरी बिखर गई है। दोनों का था सफर मंजिलों पे आकर राहें जुदा क्यों हो गई। ना तू गलत ना मैं सही, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे, ले जा मुझे। सुन मेरे खुदा बस इतनी सी मेरी दुआ, लौटा दे हम सफर मेरा, जाएगा कुछ नहीं तेरा, तेरे ही दर पे हूँ खड़ा, जाऊँ तो जाऊँ मैं कहाँ, तकदीर को बदल मेरी, मुझ पे होगा करम तेरा। और अब आज के भारत की गूंज कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। भारत की गूंज।